जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ओरिजिनल क्लाइंट्स को और फेक क्लाइंट्स को किस तरह फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अगर हमारे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास क्लाइंट लैंड हो जाता है, हमने ये किस तरह फ़िल्टर आउट करना है कि ये क्लाइंट हमारे साथ काम करने में सीरियस है या ये क्लाइंट हमारे साथ काम करने में सीरियस नहीं है, कि कौन सा क्लाइंट हमारा टाइम वेस्ट करेगा, कौन सा क्लाइंट हमें अच्छा पे नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास क्लाइंट आ जाता है और हमें इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, तो हम ये किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया कि जो वो मुझसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे अर्निंग आएगी कि नहीं। तो हम इस तरह के जो जितने भी केसेस हैं इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। पहली टाइप क्लाइंट की है वो है जी, सम टाइम क्लाइंट हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी तरह हमारे साथ कांटेक्ट में आ जाता है और वो हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर क्लाइंट हमें ये कहे कि आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर आ जाएं या मेरी ये टेलीग्राम की आईडी है और इसके ऊपर आके मुझे मैसेज करें, तो मैं आपके साथ प्रोजेक्ट फर्दर डिस्कस करूंगा या मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल वहां पे भेजूंगा। तो इसके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 99.9% वो क्लाइंट फेक है, वो क्लाइंट आपके साथ काम करना नहीं चाहता। इसमें आप ये भी चीज नोट कर लें कि एक क्लाइंट जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ अभी कंटेक्ट में है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी वो आपके साथ बातचीत कर रहा है, अगर वो वहां पे डिटेल नहीं शेयर कर सकता तो वो टेलीग्राम पे जाके डिटेल शेयर कर देगा। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो 99.9% चांसेस हैं कि वो क्लाइंट फेक है। सेकंड केस क्लाइंट का, कि अगर क्लाइंट आपके पास आ जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है और वो आपको कहता है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, या वो आपको ये कह देता है कि इतनी मखसूस रकम जो है वो आप सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाएं, देन हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, या आप इससे इतनी अर्निंग करने लग जाएंगे, या आपको इतने पैसे मिलने लग जाएंगे, आपकी ये ट्रेनिंग की फीस है। किसी तरह की भी एक पाई की भी वो एक्सपेक्टेशंस कर रहा है या वो एक पाई भी आपसे मांग रहा है कि मुझे इतने पैसे दें, तो आपने कभी भी उसके साथ काम नहीं करना। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपने पैसे कमाए हैं, देन इन्वेस्ट करें। अगर आपने ऑनलाइन फील्ड के अंदर कहीं से पैसा नहीं कमाया तो आपने स्किल सीखना है और उसको बेचना है। क्लाइंट जितना मर्जी कहे, आपने एक पाई भी उसको नहीं देनी। दैट्स इट। तो तीसरा केस ये है कि समटाइम्स हमारे पास क्लाइंट आता है, मोस्टली इस तरह के क्लाइंट्स ईमेल के थ्रू आते हैं, जो क्लाइंट कहते हैं जी व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे करता है कि मुझे ये सारी डिटेल प्रोवाइड करें। तो इस तरह के क्लाइंट को भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी। इसका वो मिस यूज़ तो नहीं करते, लेकिन आपने फिर भी क्लाइंट के साथ वो वाली डिटेल शेयर नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी डिटेल बाद में मार्केटिंग के लिए यूज़ होती है। तो वो क्लाइंट कह देता है जी आप ये डिटेल शेयर करें, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करूंगा। तो इस तरह का क्लाइंट भी 99.9% फेक होता है। आपने कभी भी, अगर आपके पास ओरिजिनल क्लाइंट होगा तो वो डायरेक्टली आपके साथ डिटेल शेयर करेगा। उसको आपकी एज, आपकी ज़ात, आपके मज़हब, आपका कंट्री, किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। आप उसको सिर्फ ये गर्ज है कि आप उसका काम कर रहे हैं। दैट्स इट। सो आपने इन चीज़ों में आना कि आप डिटेल शेयर कर दें, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अपना एड्रेस, उसके बाद अपना आईडी कार्ड। इस तरह की कोई भी चीज़ आपने अपनी पर्सनली क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करनी। अगर उसने काम करना, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट की डिटेल देगा और आपके साथ काम करेगा। उसके बाद लास्ट केस जो है, इस केस के अंदर मैं आपको रिकमेंड करता भी हूँ और नहीं भी करता। इनमें दो इश्यूज हैं, ये दो कंडीशंस आप कह सकते हैं। कि एक कंडीशन ये कि अगर आप एज अ न्यू फ्रीलांसर हैं, अभी आप नया मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं और आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास क्लाइंट आके कहता है कि ये मेरी डिटेल है और इस डिटेल के मुताबिक मुझे एक दो सैंपल बना के दो, अगर मुझे आपके सैंपल पसंद आते हैं तो मैं आपके साथ काम करूंगा, अगर मुझे सैंपल पसंद नहीं आते तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। अगर मुझे आपके डिजाइन पसंद आते हैं मैं आपको पे कर दूंगा, अगर मुझे आपका काम पसंद नहीं आता तो मैं आपको पे नहीं करूंगा। इसके अंदर मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि अगर आप एज अ न्यू सेलर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपके पास कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, देन आपको रिस्क ले लेना चाहिए। क्योंकि इसके क्या होगा, लेट्स से क्लाइंट आपसे काम करवा लेता है, उसको आपके डिज़ाइन पसंद नहीं आते, तो कम से कम आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा स्किल किस लेवल का है
और क्लाइंट किस लेवल के डिज़ाइन एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो एज अ न्यू भी आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आप शुरू के अंदर फेलियर्स को फेस करें, आप शुरू के अंदर आपको नुकसान होंगे, क्लाइंट्स काम करवाएंगे, आपको पे नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस दे के जाएंगे। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा के जाएंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स किस तरह की चैट करते हैं तो वो फेक होते हैं, और किस तरह के क्लाइंट्स चैट करते हैं और वो ओरिजिनल होते हैं। तो ये चीज़ें आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्ड है या आपके पास डायरेक्टली क्लाइंट्स हैं, देन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्लाइंट्स को सैंपल बना के दें, क्योंकि मोस्टली जो आपके पास सैंपल वाले क्लाइंट आते हैं वो आपको पे नहीं कर रहे होते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो आपसे सैंपल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो 2-3 और लोगों के साथ भी कंटेक्ट में होते हैं, तो वो भी काम कर रहे होते हैं। तो जब 3-4 लोगों को वो देखता है, वो जज कर लेता है कि किसका काम अच्छा है, फिर वो उसको हायर कर लेता है। तो जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, देन आप अपने काम से ज्यादा अपने वक्त के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, अपने टाइम के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप न्यू भी हैं देन डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पे करे ना करे, लेकिन आपके पास एक पोर्टफोलियो के अंदर एक डिजाइन इंक्रीज हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड्स का पता चल जाएगा जब वो रिवीजन करवाएगा, चेंजिंग करवाएगा। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हैं देन आप कभी भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।